मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ। 2000 हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि के नरौरा में किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग, स्वामी रामदेव के संग, और मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, और लालच में ना आओ, ना दिल का चैन गवाओ। क्या बात है हुसैन, आज तो ज्ञान की गंगा बह रही है। लगता है आप पर भी योग और आयुर्वेद का रंग चढ़ने लगा है। बिल्कुल मीनाक्षी, बात कुछ ऐसी है कि दाल रोटी और दिल की याद कुछ यूं आ गई कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक स्टडी आई है जिसके मुताबिक यंग एज में अगर प्लांट बेस्ड फूड लिया जाए तो हार्ट प्रॉब्लम के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, और इससे हमेशा कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है, काबू में रहता है। हुसैन, मतलब ये हुआ कि अगर हार्ट डिजीज के खतरे को कम करना है तो फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करना होगा और सैचुरेटेड फैट से बचना होगा। ज्यादा नमक नहीं, ज्यादा मीठा नहीं, रेड मीट और कार्बोनेटेड ड्रिंक से भी दूर रहना होगा। बिल्कुल, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए नेचुरल चीजें खाइए, प्रोसेस चीजों से तौबा कर लीजिए, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम पूरी दुनिया में मौत की सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है। हुसैन, इसके अलावा कई चीजें हैं जिनसे दिल को बचाने की जरूरत है। शोर यानी कि नॉइज पोल्यूशन से भी बचना बहुत जरूरी है, और इसके अलावा अगर दिल को हेल्दी रखना है और माइग्रेन की अगर परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो इसको भी हल्के में नहीं लेना है। इसका असर भी देर से देर दिल पर ही पड़ता है। तो ऐसे में किसी और की नहीं, सिर्फ अपने दिल की सुनिए। हाई बीपी, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, चेस्ट पेन, गले जबड़े का दर्द, बहुत ज्यादा पसीना आना, ये सारी चीजें जो है हार्ट के बीमार होने की निशानी है, और इसे हल्के में बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। तो अपने दिल को हेल्दी बनाने के लिए क्या किया जाए, और ये दाल रोटी खाने का मतलब क्या है, रोजाना योग अभ्यास से आपके शरीर को फायदा क्या होगा, ये समझाने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव से बेहतर और कौन हो सकता है, जिन्होंने अपने हार्ट को वाकई में बच्चा बना के रखा हुआ है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इतनी सुंदर जगह आप रहते हैं, मैं और हुसैन बस मन महसूस के रह जाते हैं कि हम स्टूडियो से स्वागत कर रहे हैं आपका। बहुत बहुत स्वागत है। वाकई आपके पीछे जो नजारा है स्वामी जी, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई आपको, मीनाक्षी बहन आपको भी। और मैं योगी आदित्यनाथ जी के गांव के ऊपर वाली जो पहाड़ी है वहां पर आज हूँ। ये यमकेश्वर का क्षेत्र है, बड़ी पोखरी। यहाँ पर ये पतंजलि वेलनेस जो करीब 50 लोगों के लिए योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, सैकड़ों थेरापियां जो हम देते हैं, जो निरामय योगाग्राम में बताते हैं। तो वहां से आज मैं हिमालय पर चढ़ गया हूँ और चारों तरफ यहाँ 7 पहाड़ियां हैं। आप देख रहे हैं अब बादल छाए हुए हैं, रात को खूब वर्षा हो रही थी, अब धूप अच्छी है, विटामिन डी पूरी मिल रही है। और या तो आकर के आप जो पोल्यूशन की बात कर रहे थे कि हार्ट को आपको हेल्दी रखना है तो पोल्यूशन से बचना पड़ेगा। तो हम हार्ट के लिए एक्सरसाइज तो बता रहे हैं, ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, और बहुत एक्सरसाइज हम खड़े रह करके बताएंगे, कुछ बैठ के, कुछ उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट के, जिससे जितना बन पाए वो कर ले। यहाँ न तो जो है न किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण है, न वायु प्रदूषण है। 100 किलोमीटर तक कोई दूर दूर तक फैक्ट्री नहीं है। और यहाँ पर एक एक परिवार, जैसे यहाँ आगरा से एक पूरा परिवार आया हुआ है, फिर दूसरा परिवार कहाँ से हो बेटा तुम? इंदौर से। इंदौर से पूरा परिवार आया हुआ उसी, और यहाँ पूरा आनंद ले रहे हैं। और जो ये योग को अपना लेते हैं ऐसे, और थोड़ा अपने डाइट को अच्छा कर लेते हैं, तो खाली हार्ट ही नहीं, देखो हार्ट के लिए दोनों हाथ सामने, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सिंपल खाना, आज हार्ट के ब्लॉकेज को अंदर तक पूरा धोने के लिए जूस भी बताने वाले हैं 8:30 बजे। उससे पहले खान पान के छोटे छोटे तरीके बता देते हैं। नेचुरल फैट माने गाय का घी सबसे अच्छा, उसके बाद गौ माता का घी ना मिले तो भैंसंटी का ही खा लेना। यदि सबसे अच्छा तेल है। एक बार मैं वाजपेयी जी से मिल रहा था तो मैंने उनसे बोला मैं तो गाय का ही दूध पीता हूँ। बोले सन्यासी होकर के भैंस से बैर क्यों करते हो? भैंस नाराज हो जाएगी स्वामी जी। भैंसंटी को भी बीच में लपेटे में ले रखा है। तो जो है नेचुरल
फैट में गाय का घी और दूसरा सरसों का तेल, तिल का तेल और नेचुरल और ऑर्गेनिक नेचुरल यदि वर्जिन पाम ऑयल होता है वो हार्ट के लिए और पूरी बॉडी के लिए बेस्ट होता है। तो हम दुर्भाग्य से रिफाइंड खाते हैं। वर्जिन जो है कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, जितने भी नेचुरल ऑयल है। सेकंड नंबर आता है फिजिकल रिफाइंड ऑयल का। ये तीसरी एक्सरसाइज होगी ताड़ासन तेलिया। स्वामी जी मतलब ये है, अब देखो ऐसे कि हार्ट को अगर हेल्दी रखना है स्कंध चालन तो ऐसी खूबसूरत वादियां चाहिए और योगाभ्यास की जरूरत है। साथ ही साथ एक और बात स्वामी जी आपने कही कि आप हिमालय पर आज चढ़ गए, लेकिन मुझे तो लगता है आप हिमालय पर बहुत वक्त से आप चढ़े हुए, बस कैमरे की नजर कभी कभी पड़ती जैसे आज पड़ी है। इतना खूबसूरत, इतनी बेहतरीन वादियों के बीच आप योगाभ्यास कर रहे हैं, सबको नसीब नहीं है। हम तो स्टूडियो से ही काम चला रहे हैं फिलहाल। तो एक और चीज बहुत अहम है स्वामी जी इसमें कि शाकाहारी खाना, और आपको भी बुला लेंगे, मैं रजत भाई से बोलूंगा, सिफारिश करूंगा ऋतु जी से। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। तो शाकाहारी खाना और रोजाना योगाभ्यास, यही रामबाण है। कुदरत के करीब रहिए, योगाभ्यास करिए और नेचुरल चीजों का इंटेक बढ़ाइए। तो स्वामी जी आज आप हिमालय की गोद में हैं, लेकिन जो लोग अपने घरों पर हैं उन्हें योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने कर ही दी है, और किन किन बातों का ख्याल रखना है जिससे वो अपने दिल को, अपने हार्ट को हेल्दी रख सके। 100 की उम्र हो जाए तब भी वो ये कह सके कि उनका दिल अब भी बच्चा है। अब तो आप हुसैन भाई एक अच्छे पत्रकार होने के साथ साथ एक अच्छे डाइटिशियन भी हो गए, अच्छे डॉक्टर भी बन गए। आपने खुद ही बता दिया, नेचुरल डाइट ले, अर्थात अंकुरित ले, मूंग, मोठ, मेथी, चना, मूंगफली अंकुरित करके खाए। तो ऐसा रूटीन बना ले। तो हम ये अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम बताते बताते और ये कटी चक्र आसन बताते बताते सप्ताह में एक बार अंकुरित ले, कम से कम सप्ताह में एक बार फ्रूट्स ले। पीछे वाला हाथ जंघा के ऊपर, ऊपर वाला हाथ कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखते हैं। सप्ताह में एक बार अंकुरित ले, एक बार फ्रूट्स ले, एक बार ओट्स ले, एक बार दलिया खा ले, एक बार जो है खाली जूस ही पी ले, लौकी का, कद्दू आदि का। एक बार जो है उपवास कर ले सुबह सुबह, उससे बहुत अच्छा रहता है। लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो कटी चक्रासन का एक अभ्यास तो यह, दूसरा अभ्यास है दोनों हाथ सामने देखो ऐसे। और सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम आदि का जो जूस बताते हैं, उसके अलावा लहसुन खा ले। सुबह सुबह का लहसुन ब्लड थिनर के नाम पर, जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं उनको कोलेस्ट्रॉल की दवाई और ब्लड थिनर के नाम पर इतनी तबाही मची हुई है, वो ब्लड थिनर खा करके पूरी उनकी बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ हो जाती है। ब्लड थिनर खा करके उनका लिवर प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल पूरा सब गड़बड़ हो जाता है। एक कोलेस्ट्रॉल ही गड़बड़ जो है कम नहीं करता, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है। तो इसलिए जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है ये अभ्यास करें। हार्ट की प्रॉब्लम वाले कठिन आसन नहीं कर सकते, उनके लिए सरल अभ्यास बता रहे हैं हम जो अभ्यास बता रहे हैं आज हम 15-20 अभ्यास बताएंगे। इनमें जो 5-7 को भी अपना लेंगे। ये अर्ध चक्रासन, आगे झुक गए तो ये ऐसे पाद हस्तासन, कुछ घुटनों तक ले आए, कुछ पंजों तक। तो सुबह नाश्ता हल्का ले, दोपहर के खाने में पहले फ्रूट्स और थोड़ा सा सलाद और हल्की चीजें खाएं, बाद में पका हुआ खाएं। और नेचुरल चीजें, मल्टीग्रेन आटा, वृक्षासन यदि हो सके तो बहुत अच्छी बात है, इससे धीरज भी बढ़ता है, पूरी स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। और ऐसे तो देखो आराम से करें। तो खाने में नेचुरल दालें और जितने भी चोकर वाले आटे हैं, आजकल अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, हाई ब्रांड, हाई फाइबर, हाई ब्रांड वाला, हाई फाइबर वाला। और जितना हो सके मिलेट्स खाएं, मोटे अनाज खाएं, गेहूं और चावल कम से कम खाना चाहिए। सारी धरती एकदम सोटा घुमा रखा है चावल और गेहूं के ऊपर ही। अरे और भी भगवान ने इतनी चीजें खाने के लिए बना रखी है, उनको खाया करो। तो मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन ब्रेड, बिस्किट, जो भी खाने मल्टीग्रेन खाएं। और दालें भी अलग अलग खाएं, केवल गेहूं, केवल चने की दाल, केवल मसूर की दाल, केवल जो है महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा कौन सी, तुवेर की दाल, अरहर की दाल नहीं, मूंग की दाल और साथ दाल छिलके वाली और मिक्स दालें खानी चाहिए। और दालें तो पहाड़ों में बहुत अच्छी होती हैं। एक बार कुल्थ की दाल, उसका तो आपने जिक्र किया ही नहीं स्वामी जी। आप यहाँ पर बसे हुए लोग, जो पहाड़ की दाल कही जाती है, अरे कुल्थ की दाल तो वो तो बहुत जबरदस्त है। देखो
और ये कुलथ की दाल तो खाते ही अंदर के सब पत्थर पिघला देती है, कुलथ की दाल। और परसों ही मेरी माँ से बात हो रही थी, जन्म देने वाली माँ पूज्या गुलाब देवी माता। बोले भाई मैं एक दवाई तुझे भी बताती हूँ, तो सारी दुनिया को बताता। मैंने कहा बता माँ। बोले चौलाई का पानी, चौलाई एक शाक के रूप में खाते हैं, बोले चौलाई का पानी पी लो, कैसे पेट की बीमारी और कहीं पर भी पथरी है, पत्थर बोले मैंने बेटा पत्थर के ऊपर चौलाई के पानी को डाल के देखा, वो पिघल गया उससे। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने पुरखों से, बड़ों से, बुजुर्गों से अपने को सीखने को मिलती हैं। चौलाई का पानी आपने, ये चौलाई का पानी इस्तेमाल कैसे करना है स्वामी जी? बड़ा जबरदस्त। चौलाई को पानी में उबालना है, भिगो के रखना है, हार्ट अंदर से पूरे ब्लॉकेज पिघल जाएंगे। सूर्य नमस्कार। स्वामी जी चौलाई के पानी को इस्तेमाल कैसे करना है? उबाल करके पीना है, उबाल करके पीना है। ठीक है, ठीक है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, ऐसा चौलाई को कुकर में ऐसे कुक किया और उसको बस उसका जो चौलाई होगा उसका शाक खा ले और उसका पानी निकाल करके पी जाए, अंदर से पूरे बॉडी को क्लीन कर देती है। बहुत उम्दा। कुलथ जो है किडनी को क्लीन कर देती है, गोखरू जो है किडनी से लेकर के पूरी बॉडी को क्लीन कर देता है, सारे टॉक्सिक निकाल देता है। जी मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारी और बातें लोगों के बीच कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, और उन्हीं में से एक बात यह है कि वजन को बैलेंस रखने से, अगर वजन बैलेंस है तो हार्ट पर मंडरा रहा खतरा जो है वो कम हो जाता है। ये बात कितनी सही है कि अगर आपने अपने वेट को कंट्रोल करके रखा है तो हार्ट डिजीज आपके आसपास नहीं आएंगी? ये एकदम पक्की बात है। तो हार्ट के लिए तो हम भुजंगासन सबसे अच्छा होता है, हार्ट के लिए और लंग के लिए, वो बताएंगे। और मंडूकासन, शशकासन, गोमुखासन भी। लेकिन आपने वेट का कहा तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, ऐसे पैकेज भी बता देते हैं। इससे पूरा हार्ट भी अच्छा होगा। सामान्य और मध्यम गति से करें, तीव्र गति से करने से कई बार हार्ट के। अब ये मेरे सामने बेटी बैठी हुई है, ये छोटी बहन है, उसकी बड़ी बहन है और उसका भाई है। अब ये पूरे परिवार योगी हो गए और ये सारे के सारे। स्वामी जी उनको डांट, उन्हें भी देखना है स्वामी जी, उन्हें देखना है और सेहत बनानी है, हेल्दी रहना है। अरे नहीं, हाँ। और एक बात और बताओ, ये सारे हुसैन और मीनाक्षी के फैन, एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। अरे कल तो मीनाक्षी जी हद हो गई, एक 80 साल का बूढ़ा आया, बोलो मैं मीनाक्षी का बहुत बड़ा फैन हूँ, यदि मीनाक्षी ने नहीं मिलाया आपने तो मैं सुसाइड करके मर। अरे बाप रे बाप। और उसकी पत्नी उसको देख रही। तो मीनाक्षी जी उनको मेरी ओर से प्रणाम। ये आत्महत्या का पाप मुझे ना लग जाए, इसलिए उस बुढ़े से मिलने। तो अगली बार जब आप आए तो लेके आइए उनको। मेरी ओर से उनको बहुत प्रणाम है और विनम्र निवेदन है कि वो योग करते रहे, योग ना छोड़े। सच्चे ऐसा वैसे तो सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो तो पागलपन की पराकाष्ठा में था, अभी योगराम में बात कह रहे हैं। हाँ, हंसी खुशी का माहौल घर में रखना चाहिए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करना चाहिए। प्यार सबसे बड़ी औषधि। परेशानी कई बार मिल जाती है लोगों को, हार्ट डिजीज का फैमिली हिस्ट्री से क्या लेना देना है स्वामी जी? क्या ये बीमारी जो है माँ बाप से बच्चों में जाती है फिर और आगे बढ़ती है? क्योंकि लोग स्वामी जी डरते हैं, प्रॉब्लम होती है जी, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? हार्ट की प्रॉब्लम होती है और तंबाकू से, बीड़ी सिगरेट शराब से, अनहेल्दी डाइट से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से होती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण हार्ट की प्रॉब्लम का वो जेनेटिक है। तो जेनेटिक हार्ट डिजीज को भी हमने रिवर्स किया है। हार्ट इलाज हो गया हो, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ गए हो, वाल गड़बड़ हो गए हो या पल्पिटेशन बहुत आई हो, एक एक पैर से, दोनों पैर से पादवृत्तासन भी ऐसे कर ले। तो ये तो पूरा पैकेज बता दिया हमने। ये हार्ट को भी अच्छा करेगा और साथ में बड़ा कारण है हार्ट की प्रॉब्लम का ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल, उसको भी एकदम ठीक कर देगा। तो ऐसे जो जितना कर पाए अर्धहलासन, पादवृत्तासन, त्रिचक्रिकासन कर ले। जिनको भी जेनेटिकली हार्ट की प्रॉब्लम हो, अर्जुन की छाल और दालचीनी, इसको हमने बहुत बताया। इसी का काढ़ा पिया और थोड़े दिन जो है वो बोल्ड वेजिटेबल ही ले और 0% ऑयल डाइट के ऊपर कन्वर्ट कर ले मात्र 2 महीने में। आपने रजनीश जी से लेकर के कितने लोगों का देखा है, 50, 60, 70, 80, 90% तक हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो गए। लंबे लंबे श्वास ऐसे
तो ये अभ्यास करें। और साथ ही जो है हार्ट के लिए 2-3 अभ्यास खास हैं, एक तो उष्ट्रासन और एक गोमुखासन। इसको भी आराम से कर लेना। जिनके घुटने थोड़े से कमजोर हो, ज्यादा दर्द हो, तो वो मत करना इसको, उसको अवॉइड कर लेना। वो ऐसे ही बैठे बैठे लंबे लंबे श्वास ले ले, भस्त्रिका कपालभाति कर लो, उसी से गुजारा हो जाएगा। ऐसे और ऐसे, और एक ये गोमुखासन। चलो, तो आज मेरे साथ सब बच्चे बहुत अच्छा योग कर रहे हैं। क्या नाम बेटा? प्रिया सिंह। प्रिया सिंह। इसको बहुत एंजाइटी थी, इसने पूरी ठीक कर ली है। सुबह उठते ही कर रहे हैं, गोमुखासन करेंगे। भाई अंतिम जी और हमारी डॉक्टर वर्मा जी, ये देखो हार्ट के लिए अल्टीमेट है, अल्टीमेट है ये गोमुखासन। ऐसे लेकिन 5 मिनट करना है लंबे लंबे श्वासों के साथ। कितने हार्ट की पल्पिटेशन हाई हो, अर्जुन की चाल दालचीनी पियो और साथ में मोती पिष्टी, सब अकीक, जहर मोड़ा, ये 10-10 ग्राम मिलाकर के आधा ग्राम चाट लो। 200 हार्ट बीट है तो 2 दिन के अंदर ही 60 पर 70 पर आ जाएगी। ये अभ्यास करें गोमुखासन का, एक तरफ से भी दूसरी तरफ से भी। और भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत के साथ शीतली शीतकारी भी कर लें। तो ऐसे हार्ट की कितने प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे हार्ट की ब्लॉकेज है, चाहे हार्ट इनलार्ज है, चाहे हार्ट में कैल्शियम डिपोजिशन हो गया है, चाहे वो जेनेटिकली हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे आर्टरीज ब्लॉकेज है, कोलेट्रा आर्टरी तैयार हो जाती है और जो मेन आर्टरीज है वो खुल भी जाती है। दोनों काम होते हैं, हार्ट डिजीज रिवर्स होती है। अब तो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी मान लिया, और ये बात तो सच है कि उनको नेचुरल डाइट और नेचुरल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी, दिल के बीमार पड़ने के पीछे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाँ, उनको मंडूकासन और शशकासन भी करना है। ये पेट पर और स्पाइनल कोड के ऊपर आइस मसाज भी करें और मिट्टी का लेप लगा लें। ये भी बड़ा जबरदस्त थेरापी है। हार्ट के ऊपर मिट्टी का लेप लगा लो, अर्जुन की छाल मिला करके, और थोड़ा एलोवेरा, हल्दी और जो है कपूर मिला करके, और जिनको हाइपरटेंशन वो मिट्टी का लेप लगा करके सुबह सुबह धूप में बैठ जाए और अनुलोम विलोम, भ्रामरी गीत, शीतली शीतकारी कर ले। और जो हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल, देखो हार्ट कोलेस्ट्रॉल हाइपरटेंशन के लिए समान रूप से उपयोगी है। लौकी और कद्दू का जूस, उसके वो पूरा अंदर से कैसे धुलाई करता है और उसको टेस्टी बना करके कैसा खाया जाए, ये आज हम विशेष रूप से बताने वाले। नहीं तो कुछ लोग जो है कद्दू का और लौकी का जूस पीते ही नहीं है। उसका भी एक उसके टेक्निक है, हर एक चीज के करने के तौर तरीके होते हैं। देखो रसोई में तो वही 10-20 चीजें होती है, उससे कोई घर के अंदर इतने सुंदर पकवान बना देता है और किसी के घर में उसी को खा के लोगों को उल्टियां होती रहती है, बीमार पड़ते रहते हैं। तौर तरीके भी ठीक से खाने पीने के योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र के माध्यम से हम बताते हैं। तो जिनको हाइपरटेंशन है वैसे शशकासन करें, वो योग मुद्रासन करें, आगे झुक गए, और साथ में प्राणायाम, पानी पिए। 3 तरह से हार्ट की सफाई के लिए अर्जुन की छाल, किडनी की सफाई के लिए हमने कुलथ की दाल, और पूरे शरीर की सफाई के लिए किडनी सहित पूरे शरीर की सफाई के लिए गोखरू का पानी। ये हमने इतना बताया हुआ है। बातें छोटी छोटी हैं, और अब पहले तो लोग सुनते ही सुनते थे, मैंने देखा लोग 10-20 बार तो सुनते ही सुनते हैं, फिर काफी विचार करते हैं। अब जो हम बता रहे 500 से ज्यादा दिन हो गया, वो पूरे देश के लोग अपना रहे हैं। और बड़ी बात है हुसैन भाई, अपनी लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज को मिटा रहे हैं। और बीमारियां तो पता तब लगती है, तो भस्त्रिका करते हैं, बड़ा जबरदस्त है हार्ट के लिए। बीमारियां तब पता लगती है जब 90 से 99% हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ गए, जब लीवर खराब हो गए, जब किडनी खराब होगी, जब आंतें खराब होगी, जब हड्डियां अंदर से कमजोर होगी, तब बीमारियां डायग्नोज होती हैं। इसलिए हम बड़ी बात ये कर रहे हैं, प्रिवेंशन कर रहे हैं। हम प्रिवेंशन भी कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं, बीमारी को क्योर कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन पैलिएशन भी कर रहे हैं, और एक्यूट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। किसी को हार्ट अटैक आ गया अचानक पहाड़ में, अभी इतनी ऊंची पहाड़ियों पर किसी को हार्ट अटैक आ गया, नीचे कहाँ और वो अपोलो तक और पीजीआई तक और तमाम जो है एम्स तक पहुंचते पहुंचते तो दम तोड़ देगा। तो जब भी कभी भी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आए, एक तो थोड़ा हार्ट की थोड़ी ऐसे मसाज कर दें, इसको कार्डिक मसाज बोलते हैं, इसके मसाज कर दें, यहाँ से पॉइंट दबा दें और उसको अनुलोम विलोम करा दें। तो ये जो है एक्यूट मैनेजमेंट में 1 सप्ताह में तो मैंने देखा कितना भयंकर किसी को पैरालिसिस का अटैक आया हो या हार्ट अटैक आया तो लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं सही सलामत, खाली अनुलोम विलोम करने से। तो जैसे ही कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो ये भस्त्रिका कपालभाति तो करना ही करना है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी,
तुरंत कर ले। और ये पॉइंट दबा दो, यहां से भी और यहां से पैर में भी, और साथ में ये नाखून के पीछे भी, छोटी उंगली में जो नाखून होता है ना, इसके पीछे से यहां से 1 मिनट ऐसे दबा देते, क्या जबरदस्त इससे लाभ होता है, यहां से और यहां से। अब कपालभाति करते करते ऐसे दबा दे, हो सकता है हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते काफी ब्लॉकेज ही रिमूव हो जाएंगे। नहीं तो कई बार हार्ट अटैक करने के बाद 3 खतरे होते हैं, एक तो जान जाने का खतरा, एक हार्ट डैमेज होता है। हार्ट डैमेज होता है हार्ट अटैक के बाद, उससे रिकवर हो जाता है। तो कभी भी किसी को हार्ट अटैक आए, पैरालिसिस का अटैक आए, बोले अनुलोम विलोम तुरंत शुरू कर दो, और उसके बाद उसका अर्जुन की छाल, दालचीनी जो ये तो घर में रखनी चाहिए कुछ चीजें, ये करवा दे। कुछ आगे पूछ रहे थे हुसैन भाई आप, मैंने ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। नहीं स्वामी जी, बहुत काम का होता है। स्वामी जी, स्मोकिंग और अल्कोहल यानी शराब भी हार्ट को बीमार करता है, तो किसी आदत को छुड़ाना स्वामी जी हम जानते हैं बहुत आसान तो होता नहीं, बहुत मुश्किल से लोग अपनी आदतों से मुक्ति पा पाते हैं, तो क्या इसमें प्राणायाम और मेडिटेशन लोगों की मदद कर सकता है? बहुत जबरदस्त मदद करता है। देखो वैसे तो छोड़ने में इतना ही समय लगता है, किसी ने सिगरेट पकड़ रखी है कितना समय लगता है, ऐसे छोड़ दो, छोड़ दो। लोग सिगरेट छोड़ने की बात करते हैं, हमने तो घर परिवार संसार छोड़ दिया और 1 सेकंड लगती है। काश तो इतना आसान होता। ब्याह नहीं किया, बच्चे नहीं किए, तो सबको अपना मान लिया। तो देखो संकल्प और जो है लेप्टिन आदि जो हार्मोन्स हैं एकदम कम हो जाती है, बैलेंस हो जाता है इनका, और इंडोर्फिन, इनकेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। खेलने से, दौड़ने से, योगाभ्यास करने से, सूर्य नमस्कार करने से, खास करके कपालभाति, अनुलोम विलोम, ओंकार का जप करने से, और सात्विक और आहार शाकाहार लेने से व्यक्ति का मानस चेंज हो जाता है। ये देखो हमारा बाबा खड़ा, ये इतना तंबाकू खाता था और चल नहीं पाता था, अब ये दौड़ लगाता है। इसने सारे बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा पुटका सब, इसका इधर आ, मुंह दिखा, इधर बैठ, ए इसका मुंह देखो, ये पहले चल नहीं सकता था, मुंह दिखा, ये देखो इसके दांत ऐसे दिख रहे जैसे कहीं झाड़ झंकार उगे हुए। और अब ये चल नहीं पाता था, अब क्या हाल है, कब से छोड़ दिया? 2016 से कहता हूँ, 2016 से बिल्कुल छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, सब छोड़ क्या बात है? छोड़ी सब तक पत्नी तो बैठी हुई है, मैंने तो बैठी हुई है। सारे व्यसन छोड़ दिए, और पहले उठ बैठ नहीं सकता था, अर्थराइटिस हो गया था, अब दौड़ लगा, वापस आ, अब देखो बचपन लौट आया इनका स्वामी जी। अरे दौड़ के वापस भी आ गया, नीचे तार भी देख लेना कभी पड़ जाए। अब बताओ, ये तो ओलंपिक में दौड़ सकते हैं स्वामी जी, इतनी तेज भाग रहे हैं। कितनी उम्र हो गई? पूरी चांदी हो रखी है बालों की तो। 66। शादी के पहले ही तूने बुढ़े से शादी की थी। लेकिन अब देखो, जो चल नहीं सकता था, बुरी हालत थी, बीपी था और हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी, मुंह में सब क्या ने सारे अंदर से खोखला हो गया था, सब छोड़ दिया। तो ऐसे ही छूट जाता है, बस योग अपनाएं, उसको ना छोड़े, कपालभाति करो। अब स्वामी जी बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की। बहुत सारे सवाल हम तक आ चुके हैं अलग अलग माध्यमों से, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, बहुत सारी मेल्स के जरिए। स्वामी जी पहला सवाल रुचिका का है। उनकी मां को ब्रोंकाइटिस है, खांसते वक्त खून आता है और एक तरफ का फेफड़ा जो है वो डैमेज हो चुका है और उनका वजन भी कम हो रहा है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। ओहो हो, वजन कम हो रहा है, उसके लिए तो उनको शतावर दे दें और उनको खजूर खिलाएं, दूध में थोड़ा हल्दी शिलाजी दे दें, वजन भी बढ़ जाएगा और फेफड़ा रिकवर हो जाएगा। सुबह शाम उनको श्वासारी क्वाथ दें, थोड़ा उसमें पंचकोल भी मिला दें, और श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी या श्वासारी गोल्ड, ये तो रामबाण है, रामबाण अद्भुत। पूरा फेफड़ा, मैंने जिनका 80% तक फेफड़ा गड़बड़ हो गया था, 80-90% जिनके हार्ट के ब्लॉकेज आ गए थे, 80% जिनका पेनक्रियास डैमेज हो गया था, उनको ठीक किया हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कितना ही फेफड़ा डैमेज हो गया हो, पूरे अच्छे हो जाएंगे। और जिनको खून के साथ खून भी आता है बलगम के साथ फेफड़े गड़बड़ होने से, उनको
ये त्रिकुटा सितुपलादि स्वासारी 20-20 ग्राम लेके इसमें 10-10 ग्राम स्फटिका और टंकन भस्म, ये बहुत कम बताते हैं हम, लेकिन जो किसी को ब्लड आता है उसके लिए स्फटिका, फिटकरी की भस्म, टंकन सुहागे की भस्म, ये जबरदस्त होते हैं। ये भी 10-10 ग्राम मिला दें और शहद के साथ चटा दें, पूरी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो ये औरों के लिए भी है, और जिन छोटे बच्चों को जिनको दांत निकलते हैं उस समय उनको बुखार होता है, उसके लिए भी जबरदस्त है, और बुखार भी उतर जाता है और दांत अच्छे से निकाल पाते हैं। दांतों पर थोड़ा घिस भी देते हैं, स्फटिका और टंकन भस्म, ये रत्ती भर लेकर के ऐसे ही। तो ये मुझे लगता है काफी लोगों को इससे समाधान मिल जाएगा। स्वामी जी, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल भेजा है वैभव चंद्रा ने, और वैभव चंद्रा अपनी मम्मी के लिए पूछ रहे हैं। उनकी मम्मी को ब्रेन में 6.7 mm का सिस्ट है, ब्रेन में इनको सिस्ट हो गया है और योग से इसे ठीक करना चाहते हैं। स्वामी जी, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, और ये मात्र वैभव की मम्मी के लिए ही नहीं कह रहा हूं, मैं सबके लिए बता रहा हूं। नहीं तो क्या होता है, ऑपरेशन करा करके ब्रेन की सिस्ट निकाल लेते हैं, इसके लिए कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा तो करना पड़ेगा। साथ में सिस्टोग्रिट ले लें, खाली पेट 2-2 गोली, और काचनार घनवटी या काचनार गुग्गुल या और वृद्धिवादी कावटी 2-2 गोली ये खा ली। तो ये वैभव की मम्मी के साथ थी और उनकी हमने ठीक की। बहुत स्वादिष्ट बताने वाले हैं हम, उसको जरूर वो ट्राई करें। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल जितेंद्र का है। स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आ रही है जिससे शरीर कमजोर हो रहा है, तो ये इस परेशानी से कैसे निजात पा सकते हैं? इसके लिए हम जो उष्ट्रासन अभी बता रहे थे, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन और मरकटासन, ये तो आसन करें। और चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गल और हड्डियां अंदर से ज्यादा कमजोर हुई तो लाक्षादी गुग्गल भी ले सकते हैं। चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गल, लाक्षादी गुग्गल खाने के बाद ले लें, और खाली पेट ऑर्थोग्रिट या पेडानिल गोल्ड ले लें। हड्डियां एकदम मजबूत हो जाएंगी, कमर का दर्द 100% ठीक हो जाएगा। इसके लिए कमर, ये थोड़ा एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी है, इसको दबा लें और बस हार्ड सरफेस के ऊपर सोए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, ज्यादा वजनी चीजों को ना उठाएं और कब्ज ना होने दें। इसके लिए बस्ती भी हम बताते ही हैं, वो तो रामबाण होती है। कमर दर्द से लेकर के एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस से लेकर के तमाम तरह के दर्दों के लिए बस्ती मेडिकेटेड जो एनिमा देते हैं, वो पिनांता क्वाथ से, निर्गुंडी से या रासना से, उसी को उबाल करके और उसमें थोड़ा रेडिंट का तेल डाल करके एनिमा ले ले, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अगला प्रश्न ले लो। अगला प्रश्न स्वामी जी परमजीत चौधरी का है। उनकी मां को अस्थमा है, बीपी हाई है। तो सारे आगरे वाले हैं, बाकी इंदौर वाले हैं, थोड़े बहुत में दूसरे हैं। तो ये इसमें आगरे में तो इसकी पेठे की मिठाई बना करके खाते हैं, इसका जूस पिए, ये पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। और पूरी बॉडी को, जो एसिडिक बॉडी है, एक तो हमने यज्ञ की भस्म बताया था, 10 ग्राम भस्म 1 लीटर पानी में डाल करके और उसको छान करके पी लो। बॉडी एल्कोहलिक बॉडी, एसिडिक बॉडी एल्कलाइन हो जाती है। और एक ये है कद्दू और ये लौकी, अभी इसका जूस बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और उसको कितना स्वादिष्ट बना करके लेना है, इससे एकदम अच्छा हो जाता है। ब्लड प्रेशर कितना ही ज्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल कितना ही बढ़ा हुआ, मोटापा कितना ही बढ़ा हुआ, पूरी बॉडी क्लीन हो जाती है। और फेफड़ों के लिए तो रामबाण है स्वासारी, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। 3 बड़ी बीमारियां, एक वात के, एक पित्त के, इसमें करोड़ों लोगों के प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा। वात के लिए खाली पेट और पेडानिल गोल्ड और आर्थोग्रिट खाने के बाद, कफ के लिए, सबके लिए जरूरी है स्वासारी। एक ही औषधि से काम हो जाता है। स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही या स्वासारी वटी, और एक्यूट हो तो स्वासारी गोल्ड। और पित्त के लिए सबसे अच्छा है लौकी का जूस, और इसमें एलोवेरा और व्हीट ग्रास में लिया जाए तो रामबाण, और नहीं तो अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और मोती पेस्टी 4 ग्राम मिलाकर के 3-3 ग्राम खा लिया तो कितना ही भयंकर पित्त तो ठीक हो जाता है। नहीं तो जीरा, धनिया, सौंफ का पानी तो रामबाण है ही। तो ये वहां तक पित्त तक अब सबका एक साथ समाधान हमने बता दिया है। एक प्रश्न में हम 10 प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। अगला कोई प्रश्न हो तो और स्वामी जी अगला सवाल प्रांजल पांडे का है। लीवर में उनके सूजन बता रहा है डॉक्टर, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? लीवर में सूजन के लिए रामबाण होता है। एक तो देखो, ऐसे बैठ करके मंडूकासन, शशकासन में है, वक्रासन करें, और दिन भर वो जो है सर्वकल्प का पानी पिए। कितना ही भयंकर, अब लीवर की 10 तरह की परेशानियां, भूख कम लगना, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर में फाइब्रोइड्स, कुछ भी हो जाए और कितना ही भयंकर लीवर खराब हो, हमने तो
एक तरह से मृत प्राय लोगों को जिंदा किया। दिन भर सरकल क्वाथ पिए, बोल्ड वेजिटेबल खाएं और व्हीट ग्रास, एलोवेरा और गिलोय, तुलसी, ये जो जूस बताते हैं सुबह सुबह, ये जूस पी लिया करें। सरकल क्वाथ दिन भर लें। लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद ये वक्रासन दोनों तरफ से कर लें। वक्रासन के बाद तो बाल झड़ने बहुत ज्यादा, तो लीवर बहुत लोगों का गड़बड़ हुआ है, उसमें ये गोमुखासन भी जो हार्ट के लिए था ये भी फायदा करता है। तो ये ठीक है, आसन हम रोज बताते 5 से 10 आसन कर लें। थोड़ा खान पान पर ध्यान। मोती पिष्टि और मुक्ता शुक्ति पूरा इलाज बता देता हूं। संगे सव अकीक जहर मोरा 10-10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और मोती पिष्टि भी 10 ग्राम। ये 5 चीजें मिला ली, नहीं तो खाली मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टि भी ले लेते हैं, सब मिला करके और आधा ग्राम शहद से चाट ले, तुरंत जो है पल्पिटेशन अच्छा हो जाता है। नहीं तो खाली पेट कार्डियोग्रिट ले लें, कोई 4-5 चीजें मिलाने के लिए दिक्कत होती है तो खाली पेट कार्डियोग्रिट और खाने के बाद हृदयामृत, जो जिसमें अर्जुन की चाल, दालचीनी, ये हम देते हैं सबको, कार्डियोग्रिट, गोल्ड और ये हृदयामृत, ये तो इसके लिए रामबाण औषधियां हैं। ये रामबाण स्वामी जी, अच्छा खासा योगाभ्यास हमने कर लिया है और ये लौकी घनवटी और लोगों के सवाल भी शामिल कर लिए हैं, तो अब कुछ खाने पीने की बात भी हो जाए। स्वामी जी, आप हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए अक्सर जो है लौकी कल्प की बात कहते हैं, लौकी कल्प की सलाह देते हैं, तो लौकी कल्प के अलावा और क्या क्या आज आप बताने वाले हैं हमारे पाक शास्त्र के सेगमेंट में? तो देखो इसमें बड़ी बात यह है, स्वामी जी आप इसे तैयार करें, तब तक हम जरा कल का कार्यक्रम दर्शकों को बता देते हैं। कल दिखाएंगे त्योहार